कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथ और पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हम अभी आह्वान करेंगे हमारे सभी गुरुओं का, पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, शिव और शक्ति का, आर्कएंजल माइकल्स का, हमारे स्पिरिट गाइड गार्जियन एंजल्स और हमारी हायर सेल्फ हमारे साथ मेडिटेशन करने बैठे हैं। उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में हम सब उस राधे कृष्ण के प्रेम में हम सब मेडिटेशन कर रहे हैं। उनको इनवाइट करेंगे, उनकी चेतना के साथ हम मेडिटेशन कर रहे हैं। हमारे साथ राधे कृष्ण, श्री राम और हनुमान जी सभी मेडिटेशन करने बैठे हैं। हम सब गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी ध्यान में बैठे हैं। हम सभी के बीच राधे कृष्ण आए हैं। उनके प्यारे प्यारे घुंघराले बाल, उनकी सुंदर आंखें, उनकी मधुर मुस्कान, मन मोह लेने वाली मुस्कान, वो कह रहे हैं कि सांस पे ध्यान दीजिएगा। हमारी सांसें जो चल रही है मंद गति से, धीमी गति से, जो गर्म है, जो ठंडी है, बस उसका अवलोकन करना है हमें। हमारी सांस और हम, बस यही है। विचार आएंगे और जाएंगे, विचारों के साथ नहीं चलना है। वो कह रहे हैं जो आपकी सांसें हैं मध्यम मध्यम आ रही है, जा रही है, बस उस पे ही ध्यान लगाना है। ओ गोवर्धन गिरधारी, ओ बंसी वाले, ओ ब्रिज के गोपाल, ओ मोर मुकुटधारी, ओ गिरधर
गोपाल गोपाल मधुर मुस्कान लिए खड़े। हल्की हल्की जो सांसें आ रही है जा रही है, वो ही हमारे साथ इस क्षण है और कुछ भी नहीं। सांसों के साथ ही चलना है। सभी ग्वाल बाल गोपिका सभी बस उनकी बांसुरी की ये धुन सुनने आए हैं। सिर्फ ये धुन नहीं, ये सिर्फ बांसुरी नहीं, उनके प्रेम की जो धुन है वो हर तरफ फैल रही है। उस बांसुरी की धुन में हमें खो जाना है। जो बांसुरी है कृष्ण जी की, वो हर तरफ प्रेम, उल्लास, हर तरफ प्रेम की सुगंध फैला रही है। वननेस की फीलिंग आ रही है। हर तरफ फूल की खुशबू, हर तरफ प्रेम ही प्रेम है। जो राधा कृष्ण के प्रेम की सुगंध उस वृंदावन की मिट्टी में है, वो ही सुगंध हमारे सभी के हृदय में है। हम उन्हें फील कर पा रहे हैं हमारे हृदय में। बस सांसों की डोर को थामे रहना है। फिर कान्हा जी हमें संभाल लेंगे। बस सांसों की डोर। ग्वाल गोपाल गोपियों सहित वो नृत्य कर रहे हैं और हम भी उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। उनके प्रेम की बांसुरी की धुन जो हमारे हृदय में है, उसे महसूस कीजिए। हर तरफ कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। हर तरफ आपको
राधे कृष्ण दिखेंगे। उनकी मंद मंद मनोहर मुस्कान हम खो जाते हैं इनकी मुस्कान में। ऐसे ही ध्यान में हमें खो जाना है। हम कौन हैं हम भूल जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम खुद ही परमेश्वर हैं। हमें जानना है हम कौन हैं। बस आंखें मत खोलिएगा। इसी सांसों की डोर पे हमें सांसों की डोर पकड़े रहना है। और म्यूजिक के बाद भी थोड़ी देर 5 मिनट हमें साइलेंस वाला ध्यान करना है, जो हमें हमारे अंदर हमें उतरना है। साइलेंस ध्यान। हमें अंदर गोता लगाना है हमारे। और गहरे उतरना है, और गहरे। जो परमेश्वर की ऊर्जा है हमारे ऊपर, परिवार पर, हमारा घर उस ऊर्जा से पूरा भर गया। गोल्डन व्हाइट लाइट में पूरा हमारा घर, आंगन, हमारा परिवार, हमारे आस पड़ोस का माहौल उस गोल्डन लाइट से भर गया है। उस पवित्र ऊर्जा में हम नहा रहे हैं। उससे हमारी पूरी बॉडी, माइंड, सोल की हीलिंग हो रही है। हमारे हर कमरे में वो ऊर्जा जा रही है। हमारे किचन में, किचन के हर एक सामान में, हमारे किचन में रखा हुआ पानी
जो हम पीते हैं उसमें वो ऊर्जा जा रही है। हर तरफ पूरे घर को व्हाइट और गोल्डन लाइट से भर दिया है उस ऊर्जा ने। पूरा परिवार हम हील हो रहे हैं। हमारे घर का एक एक कोना पूरा लाइट हो गया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यहाँ हम सब मीट में मिले हैं, हम सबको धन्यवाद देंगे। उस पृथ्वी माँ को धन्यवाद देंगे। उस आकाश तत्व को धन्यवाद देंगे। हमारे पूरे परिवार को धन्यवाद देंगे। हमारे इष्ट गुरु, हमारे सभी गुरुओं को हम धन्यवाद देंगे। शिव शक्ति और जो भी मास्टर्स, शिव परिवार, राधे कृष्ण, हनुमान जी, जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए थे उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स, हमारे हायर सेल्फ को हम धन्यवाद देंगे। आर्कएंजल माइकल, सभी को धन्यवाद। उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में जो राह फैमिली है उनको धन्यवाद। उस सप्तर्षि और सप्तर्षि पत्नी को हम धन्यवाद देते हैं। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। हम अपने आप को धन्यवाद देंगे। जिसका जिसका हमने नाम नहीं लिया है उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। आंखें मत खोलिएगा मास्टर्स, हमारी सांसों के साथ बने रहिएगा। मावतार बाबा जी, पितामह पत्री जी को धन्यवाद। जो सभी का धन्यवाद करेंगे।
अभी आप धीरे धीरे अपनी चेतना हमारे शरीर में आएंगी। दोनों हाथों को हम रब करेंगे। और अपनी आंखों पे लगाएंगे। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोनों हाथों को प्यार से और मुस्कान के साथ हम अपनी आंखें खोलेंगे। अंजन जी पहले मैसेजेस ले लेते हैं, बाद में फिर हम। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? कृष्णा जी ने जो मैसेज आज दिए हैं वो हम सभी के लिए हैं, और उसमें क्या संदेश हमारे लिए, सबके लिए अलग अलग संदेश जो जरूरत होती है वो पहुंच जाता है। तो कॉपी पेन अपने पास रखेंगे। मैं सभी मेरे गुरुओं का, जो पिछले जन्म के गुरु, इस जन्म के गुरु, पत्री पितामह, महाअवतार बाबा जी और मेरे इष्ट शिव और शक्ति, शिव परिवार, महाशिव शक्ति, गणपति बापा, कार्तिकेय भगवान, जय श्री राम, हनुमान बाबा, सभी को इनवाइट करती हूँ। आर्कएंजल माइकल, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे गार्जियन एंजल्स और हायर सेल्फ, और माता पिता, पति, बच्चे, सभी को मैं इनवाइट करती हूँ। और जो हमारे राधे कृष्ण है, प्यारे राधे कृष्ण, और मेरी काली मैया, मेरी प्यारी काली मैया, उनको भी मैं इनवाइट करती हूँ इस सेशन में। और आप सभी को धन्यवाद करती हूँ ये सेशन सुनने के लिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले कृष्णा जी, जो मैं उनको प्यार से सखा कहती हूँ, और मेरी बचपन से उनके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी मतलब यादें हैं। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, सबसे पहले जब मैं राइटिंग में बैठी तो मुझे भगवत गीता का ये श्लोक आया लिखते समय, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसमें 4 तत्वों को कहा गया है दोस्तों। मुझे राइटिंग में सबसे पहले तो ये आया, और मैं थोड़ा आपको श्रीमद् भगवत गीता का जो योग शब्द है, इसका प्रयोग हर आप अध्याय में सुनेंगे, देखेंगे कि हर एक अध्याय के साथ में योग ये शब्द जरूर जुड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये तो श्लोक बताया कि जो मेरी राइटिंग में सबसे फर्स्ट आया था, पर मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया दूंगी भगवत गीता के बारे में, और उसके बाद मैं मेरे साथ जो राइटिंग में उन्होंने कुछ बातें शेयर की है मैं बताऊंगी वो। श्रीमद् भगवत गीता में योग ये शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में हुआ है। गीता के प्रत्येक अध्याय के नाम में के साथ योग ये शब्द लगाया जाता है। अर्जुन विशद योग, जैसे सांख्य योग आदि ऐसे
जो भी अध्याय है उसमें योग ये शब्द जरूर आता है। विद्वानों के अनुसार गीता में योग इस शब्द का उपयोग एक उद्देश्य के साथ किया गया है। जिस काल में गीता कही गई थी, मतलब जब महाभारत काल में गीता कही गई थी, उस समय कर्म का अर्थ यज्ञादि, अनुष्ठान आदि, जाप के संदर्भ में करते थे। मतलब उस वक्त में यज्ञ, जाप और कर्म को ज्यादा मतलब उसका इंपॉर्टेंस रहता था, इस संदर्भ में दिया गया था। तो इसलिए गीता में कर्म के साथ योग इस शब्द को जोड़ा गया है। इसे अनुष्ठानों से अलग कर दिया गया है। मतलब इस योग में कर्म को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया गया। मतलब उस वक्त कृष्णा जी ने कहा था कि तू कर्म कर और वो ही ईश्वर प्राप्ति है। तू कर्म करता जा, फल की अपेक्षा नहीं करना है। गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अनुसार कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, ये हमेशा कहते हैं हम। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना इसे अच्छा लगता है। इसके परे इसका कोई हेतु नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे धनंजय अर्जुन, कामना को त्याग कर सफलता और असफलता को एक समान मानकर, मतलब बैलेंस में रहकर, सफलता और असफलता को, इसमें अगर सफलता भी मिले तो खुश नहीं होना है, असफलता भी मिले तो भी दुख नहीं करना है। दोनों में हमें सम रहना है, मतलब बैलेंस में रहना है। तू अपना कर्म करता जा, कर्म के प्रति एकाग्र रहे। कर्म का कोई फल मिले या ना मिले, दोनों ही मन की अवस्थाओं में जब व्यक्ति का मन एक समान रहता है, मतलब दोनों ही जो भी भावनाएं आती है उसमें हम अपना मन एक समान रखना है हमें, उस स्थिति को कर्मयोग कहते हैं। जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है, बंधन उत्पन्न नहीं करता, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति कराते हैं। मतलब कोई भी चीजों में हमें एक्साइट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, सुखी नहीं होना है, बहुत ही बैलेंस रहना है। वो ही जो स्थिति आती है वो ही मोक्ष प्राप्ति है। इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है। इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। मतलब तुझे कर्म ही करना है, तेरा कर्तव्य कर्म करना है, उसके फलों में कभी नहीं जाना है। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत करना। मतलब कर्म भी करना है, फल की अपेक्षा नहीं रखना है, और ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म करना है। मतलब निष्काम कर्म का भगवान ने यज्ञ का स्वरूप बताया गया है। मतलब निष्काम कर्म करना ही हमें भगवान ने कहा है, यही यज्ञ है। तो इसका जो शॉर्ट में हम मीनिंग बोलेंगे, इसका जो बहुत ही शॉर्ट में अगर हम मीनिंग सोचेंगे, जो ये भगवत गीता का श्लोक है, कर्म करना तेरे हाथ है, कर्म फल किसी और के हाथ में है। कर्म करते समय फल की इच्छा न करे, और फल की इच्छा छोड़ने का यह अर्थ नहीं कि तू कर्म भी करना छोड़ दे। मतलब फल की इच्छा भी नहीं करना है, अगर फल नहीं मिलेगा ये सोचोगे तो कर्म करना ही छोड़ना है, ये भी नहीं। तो ये जो था ये सब उस वक्त का था। अभी उसके बाद मैं अपनी राइटिंग स्टार्ट करती हूँ, जो मुझे कृष्णा जी ने बताया है। ये मैंने शॉर्ट में, क्योंकि मुझे ये सबसे पहला श्लोक आया था, और मेरी राइटिंग में ऐसा होता है कि जो मास्टर्स जब कनेक्ट होते हैं, मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं मास्टर्स, कि मेरे साथ में अब तक कृष्णा जी वो जुड़े थे, शिव बाबा, मैं उनको शिव बाबा बोलती हूँ, काली माँ वो भी कनेक्ट हुई हैं, हनुमान जी मेरे गुरु जो है भैयू जी महाराज हैं इंदौर के, वो मेरे गुरु, वो भी कनेक्ट हुए थे, धरती माँ भी मुझसे कनेक्ट हुई थी, पत्री पिता माँ तो आपने सुना है सेशन, सूर्य भगवान भी मुझसे कनेक्ट हुए थे, गौतम बुद्ध भी कनेक्ट हुए थे, और शिवाजी महाराज और श्री राधे रानी भी कनेक्ट हुए थे। तो इनके साथ मेरी राइटिंग हुई है। तो जब भी मैं
मैं ऐसा सोच के नहीं बैठती हूँ मास्टर्स कि मेरे साथ आज ये जुड़ेंगे, आज वो जुड़ेंगे। मेरे साथ वो अपने आप कनेक्ट होते हैं, मुझे नहीं पता। मैं अभी तक मैं किसी को बोल के नहीं बैठी हूँ कि आप मेरे साथ कनेक्ट होइएगा, पर वो अपने आप ही मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। उस वक्त मेरी राइटिंग में जब स्टार्ट होने लगती है तो मुझे उनके जो कनेक्टेड वर्ड्स हैं या उनके कोई श्लोक या कुछ ऐसे मेरे साथ में जब आने लगता है मेरे राइटिंग में, तब मैं समझ जाती हूँ कि अच्छा ये मास्टर मुझसे कनेक्ट हो रहे थे। तो एक मतलब जैसे आपने समझ ही गए होंगे अब तक कि मुझे थोड़ा गाने के स्वरूप में राइटिंग मेरी स्टार्ट होती है हमेशा। तो उन्होंने ये भी कहा, न मन हूं न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न मन हूं न बुद्धि, न चलता न रुकता, न कहता न सुनता, जगत चेत ना हूं अनादि अनंता। न चलता न रुकता, न कहता न सुनता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। तो इसका अर्थ आप सब समझ ही गए होंगे कि हम क्या है। हम शरीर नहीं है, हम चेतना है। हम न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न नासिका है, न जिह्वा है, न सुन सकते हैं। बस हम क्या हैं, तो सिर्फ एक चेतना है। तो उन्होंने ये लाइंस के द्वारा मुझे हमारी चेतना, हमारी आत्मा क्या है, इसका अर्थ बताया। मैंने कहा, फिर मैंने उनसे कहा, क्योंकि मेरा नेट आ रहा है ना मास्टर? जी 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 हाँ। बिल्कुल। ओहो, सॉरी, आज नेट का थोड़ा इशू है। हाँ, आ रहा है अभी आवाज? हाँ, सॉरी, थोड़ा नेट का इशू था। तो अभी उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा, मेरे स्वामी, आप बन सको तो जगद आधारपति, जगदीश्वर, जगतपति, पालनहार, मधुर मुस्कान लिए खड़े हो, मधुरेश्वर, मुरलीधर, ब्रिज गोपाल, मनमोहन बंसी वाले, नंद के प्यारे, ओ गोकुल वाले, मेरे कविताओं में नहीं आना है, प्रत्यक्ष मेरे सामने आओ। मैंने कहा, आप मेरे हमेशा कविताओं में, और मास्टर्स में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कॉलेज में और बहुत सारी मतलब कविताएं लिखती थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे हमेशा कविताओं में आते हो, मेरे सामने कब आओगे? तो मैंने कहा, मेरी कविताओं में मत आ, प्रत्यक्ष मेरे सामने आओ। कितना छलोगे मुझे, दुख देना ऐसे मुझे, मत दो दुख मुझे, कुछ नहीं पता, तुम मेरे सखा हो। मैं उनको सखा कहती हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं उनको बचपन से सखा कहती हूँ। तो और मास्टर, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मैंने जो लिखा है उससे आप लोग भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि इस राइटिंग में जो भी आया है वो आपको आपकी बचपन की यादों में ले जाएगा। मैंने कहा, मुझे ऐसे मत छलो, मुझे पता है कि तुम मेरे सखा हो और तुम जग के लिए कुछ भी पर हो, परमेश्वर हो, कृष्ण हो, राम हो, काल्की हो, बस तुम मेरे सखा हो, बस मैं इतना जानती हूँ। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर है, कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर है। अब इतना कह के उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन वो आगे दे रहे हैं, पर बीच में उन्होंने मुझे मेरी बचपन की याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम भागवत सुनने जाती थी बचपन में, तुम भागवत सुनने जाती थी बचपन में, तुमने अपनी उन्नति की शुरुआत बचपन से शुरू कर दी थी। मतलब जब मैं बचपन में भागवत सुनने जाती थी मम्मी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका भागवत सुनने। जब भी भागवत के सप्ताह रहते थे, मैं बहुत प्यार से सुनती थी और मुझे अच्छा लगता था। तो उन्होंने कहा है,
तुमने अपनी उन्नति की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। तुम्हें उससे बल मिला। आज उस शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर तुमने आत्मा की जागृति शुरू कर दी थी, क्योंकि हम सब भूल गए थे, इतने जन्मों से जन्मों के चक्र में फंसे थे। आत्मा की मुक्ति का समय आया है। जब ऐसे लगे तो समझो हम वो कार्य निरंतर बचपन से ही लगातार करते जाते हैं और वो सब हमारे अंदर ही है। मतलब ये स्टोरी उन्होंने मुझे इसलिए सुनाई मास्टर्स की, ये सब आप लोग के लिए भी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। देखिए मास्टर, मैं इसलिए ये उन्होंने बताई कि शायद वो सब आप उनसे मतलब उसको फील कर पाए, क्योंकि ये हम ध्यान आज से नहीं कर रहे, ये हमारा कई जन्मों से पत्री पितामह ने भी बताया है कि हम पिछले जन्म के ध्यानी हैं और इसलिए हम कनेक्ट हो रहे हैं। कोई बचपन से हो रहा है, कोई कब से हो रहा है। तो हम बचपन क्या है, बचपन से हम हमारे संस्कारों को पकड़ के चलते आ रहे हैं। हम भक्ति मार्ग में थे, किसी ने भागवत सुना, किसी ने अच्छी स्टोरीज पढ़ी, कोई भजन कीर्तन करने जाता था। तो हमने क्या किया, हमने अपनी उन्नति का कार्य बचपन से ही शुरू कर दिया था, है ना। आप भी शायद आपकी बचपन की यादों को शायद रिकॉल करोगे कि मैंने ये किया था बचपन में, वो किया था, है ना। तो इसीलिए वो ऐसे बता रहे थे कि आपने ये जो उन्नति का कार्य बचपन से आपने शुरू कर दिया था। अब वो आगे बताते हैं कुरुक्षेत्र ये हमारे अंदर कैसे है। अभी इन्होंने कंटिन्यू किया, कुरुक्षेत्र या वृंदावन ये व्यक्ति को खुद समझना है। कैसे? कुरुक्षेत्र और वृंदावन ये व्यक्ति के को खुद समझना है। हमारे मन और बुद्धि का आंगन कैसे बनाना है। मतलब हमारे मन और बुद्धि, हमारी जो मन और बुद्धि है वो हमारे बस में नहीं है ना। तो हमें उसको कैसे बनाना है, कुरुक्षेत्र बनाना है या वृंदावन जैसे बनाना है। अब कैसे, उन्होंने वो आगे कहा है, कुरुक्षेत्र में जो खलबली है, मतलब आप सभी जानते हैं मास्टर्स की कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी। मास्टर आप लोग अपनी विंडो खोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कुरुक्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी। हमारे इतिहास की बहुत बड़ी लड़ाई हमने कुरुक्षेत्र के बारे में महाभारत में सुनी है, पढ़ी है। तो वो कहते हैं उसमें जितनी जीव हानि हुई थी, मतलब उसमें कोई भी सुखी नहीं था। हर एक जीव ने अपना बलिदान दिया है वहां पे। तो उस कुरुक्षेत्र की जमीन को वो याद दिला रहे हैं कि उस वक्त जो हुआ था कुरुक्षेत्र में, वैसे हमारे मन और बुद्धि का हमें कंडीशन वैसी बनानी है कि वृंदावन जैसे बनाना है। अब उन्होंने वृंदावन को भी डिस्क्राइब किया है कैसे। हमारा मन और बुद्धि जो कुरुक्षेत्र में जो खलबली है, ऐसे मन की अवस्था वाला बनाना है, या वृंदावन के मिट्टी के हर एक कण की भांति, वृंदावन की मिट्टी के हर एक कण की मिट्टी के भांति, जो उस मिट्टी में जो राधा और कृष्ण, उस मिट्टी के हर एक कण में जो राधा और कृष्ण के प्रेम से सुगंधित जो मिट्टी है, वैसा सुगंधित हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को बनाना है। उन्होंने हमें क्वेश्चन किया है कि हमें कुरुक्षेत्र जैसे बनाना है या वृंदावन में